वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बाद हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो चलिए हम सीखते हैं इसके बारे में भी। और ये चीज़ पक्का है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, इट ओरिजिनेटेड, मतलब बेलमेंट जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर, ठीक है, जिसका मतलब है टू डिलीवर। तो इसी से ही हमारा बेलमेंट बना हुआ है। दस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बहुत सिंपल सा है हमारे पास बेलमेंट कि ये कैसे बनता है, फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज़ गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये हमारा 148 सेक्शन में दे रखा है। इसमें क्या बोला हुआ है, अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर। मतलब बेलमेंट क्या है, डिलीवरी है ऑफ गुड्स की एक इंसान से दूसरे इंसान के पास, फॉर सम पर्पस, है ना, किसी कारण से, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल। अब वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनता है। और वो क्या बोलता है, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, कि आपका जो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा वो गुड रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत इजी है ये। अब इसकी एक इलिस्ट्रेशन जो मैंने नीचे दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इलिस्ट्रेशन क्या बोलती है हमें, ए टेक्स, मतलब ए एक इंसान है, उसने टेक ऑन रेंट अ व्हीकल ऑफ बी, उसने बी का एक व्हीकल रेंट पे लिया है, किस लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक प्लेस उसे जाना है। एंड अ कंडीशन वाज इम्पोज दैट एज सून एज ही कम्स बैक फ्रॉम दैट प्लेस ही शैल रिटर्न द व्हीकल टू बी, ठीक है ना, ये उसकी कंडीशन थी। तो ये इलिस्ट्रेशन आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं हम। अब है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले है एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी कैरीड, ठीक है ना। बेलमेंट कैन नेवर बी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड ऑन लीज और मोर्टगेज। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको लीज पे दिया जाता है या मोर्टगेज किया जा सकता है, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है उनका बेलमेंट किया जाता है। ऑलराइट, तो आपको फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जैसे कि मैंने बोला ए बी से रेंट पे ले रहा है, तो बी ने उसको क्या किया होगा, डिलीवर किया होगा ना। तो इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है is that there shall be delivery of possession of goods. No transaction without delivery of possession can be bailment. सॉरी। अब है हमारे पास फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब उसका पर्पस क्या था कि उसको कहीं घूमने जाना है सपोज करो, तो उसमें स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और यूज़। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर यूज्ड बाय दी बेली, कि वो खुद यूज़ करे, ये भी ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब है कंडीशन टू रिटर्न बैक। इसमें एक कंडीशन होती है that the goods shall be returned back on completion of the purpose, or there is an implied condition in every bailment to return the goods within reasonable time, जो भी टाइम अलॉटेड है उसके अंदर। और लास्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है ना, कि ये ऐसे बोल रहा है कि जो हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इज़ द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। अब भाई ये क्या होता है, ये कह रहा है कि द बेलमेंट जो है ना वो रिक्वायर करती है द डिलीवर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना एक तरीके का। अ ट्रांजेक्शन ऑफ बेलमेंट कैन नॉट, मतलब उसको हम विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी कम्प्लीटेड है। कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना कि एक मैंने आपको बोला है कि भाई आप मेरी जो आप कार लेके जा रहे हो आप उसे वापस से रिटर्न कर देना, तो हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शैल ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा एसेंशियल भी हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ बेलमेंट होते हैं, केवल यही नहीं है कि मैंने आपको मेरे गुड्स दिए उसी को बेलमेंट कह दिया जाता है।
बेलमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट बेलमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट देखो, एक आप क्या करते हो, बैंक का लॉकर सिस्टम यूज़ करते हो, राइट, है ना। तो ये एक बहुत कॉमन टाइप है ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वो, कीपिंग वैल्यूएबल गुड्स इन बैंक लॉकर, है ना। उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का बेलमेंट बोल सकते हैं, कि आप उसे किसी को दे रहे हो और वो उसकी सिक्योरिटी रख रहा है ना, और आफ्टर दी पर्पस अकम्प्लिश आप उसको वापस ले लोगे, तो इसे भी बोल सकते हैं। अब दूसरा है हायर, व्हेन गुड्स आर गिवन ऑन रेंट, है ना, तो उसे भी हम बेलमेंट बाय हायर कहते हैं। तो 2 कंप्लीट हो गए। थर्ड है हमारे पास ये वाला कमोडेटम, जिसका मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब आप किसी को अपनी इच्छा के अनुसार दे रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, है ना, उसे बोलते हैं। जैसे कि आपने किसी को प्रोवाइड करी है बुक टू अ फ्रेंड टू रीडिंग, उसे भी हम एक तरीके का बेलमेंट कह सकते हैं कि वो रीडिंग करने के बाद वापस लौटा देगा। फिर हमारे पास पॉन, ये जो है कंसिस्ट करता है ऑफ कीपिंग ऑफ गुड्स, है ना, कीपिंग ऑफ गुड्स बाय क्रेडिटर इन कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटी फॉर द डेप्ट। अब इसमें क्या होता है कि क्रेडिटर है, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें वापस कर दूँ, उसने बोला तू चल वापस कर देना, लेकिन मुझे उसके मतलब जब तक वो नहीं दे रहा तब तक तो कुछ तो दे दे, कि इन केस तू नहीं भी करता तो क्या बोलते हैं, मैं मतलब उसको बेच के कर लूँगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी कोई चीज़ उसके पास रख देती हूँ कि भाई ठीक है, तो उसे भी हम एक तरीके का बेलमेंट कह सकते हैं। फिर है कैरियर, कैरियर का मतलब है आपके पास, ध्यान से समझना, द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर फॉर देयर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भी इसी कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब आपने अपने गुड्स फैक्ट्री के आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जब तक वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करता वो एक तरीके का बेलमेंट ही हुआ, मैंने उसको दिया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और लास्ट में है मैंडेटम डिपॉजिट, इसका मतलब है द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर और कंस्ट्रक्शन भी मैंडेटम डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या हमारे क्लोथ्स दे दिए टेलर के पास, अब जब तक वो उसको कर रहा है तब तक उसके पास ही है ना, तो वो भी एक तरीके का हमारे पास बेलमेंट हो जाता है। तो आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ बेलमेंट क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारा बेलमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए इस टॉपिक के अंदर जो आपको कहीं और से पढ़ना पड़े। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊँगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, या फिर जिसको बोलते प्लेज, है ना, बेलमेंट और प्लेज के और इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन, वो भी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अप टू देन, थैंक यू।